Shanti and good morning. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो तन और मन दोनों जागृत अवस्था से होते हैं, और जीवन में कई बारी चलते हुए हम सफलता का अनुभव जब करना चाहते हैं तो हम अपने वाचा का उपयोग बहुत करते हैं कि हम बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी, और उसके द्वारा हमको सफलता मिलती भी है। तो ये 3 दिन पुरानी ही बात है कि मैं बाबा की मुरलियाँ जब देख रहा था, बीच में तो एक मुरली सामने आई और उसको जब पढ़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिमाग के जाले साफ करता है। तो बाबा ने साइलेंस की शक्ति के ऊपर, शांति की शक्ति के ऊपर कितने गहरे राज बोले हैं, वो मुझे भी पहली बार अनुभव हुआ। तो मैं सबसे शेयर कर ही रहा था परिवार में, मोनिका बहन से, मामी डैडी से, कि भाई ये मुरली तो सबको सुननी चाहिए और इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आज की जो मुरली है बहुत मैजिकल मुरली है। आप लोगों को अनुभव होगा कि जो हम लोग कई बारी सेशंस भी लेते हैं, बातें भी करते हैं, भाषण भी करते हैं, लेकिन बाबा ने कितनी पावरफुल शब्द उच्चारण के, कितनी पावरफुल बातें बाबा ने बताई हैं। और उसके महत्व बताते हुए आप देखिए, परमात्मा का जब कोई महावाक्य बोलता है तो बाबा उसको बड़े सिस्टमैटिकली, हम बचपन में करते थे ना, पहले डिफाइन करेगा, डिफाइन करने के बाद उसके पीछे उनका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे शक्ति एक्ट करती है, वो बताते हैं। और फिर बाबा बताते हैं कि उसके फायदे क्या हैं। और फिर लास्ट में हमारा प्रश्न होगा कि बाबा इसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं, तो बाबा उसका तरीका बताते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है, और ये 87 की मुरली है, 18/11/87 की मुरली, 18 नवंबर 87 की मुरली। तो आप लोगों को जरूर मजा भी आएगा, नोट भी करें और रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। साइलेंस पावर जमा करने का साधन, साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। तो साइलेंस पावर के महत्व के बारे में बाबा आज हमको बताएंगे। बाबा अपना सम्मान हमेशा पहले रखते हैं, तो बाबा ने बोला आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपनी सेना को देख रहे हैं। तो हम सब सेना है ना, बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है, विचित्र सेना है, वो स्थूल सेना नहीं है, स्पेशल विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है, शांति देने वाली अहिंसक शक्ति है। विशेष साइलेंस की शक्ति है और शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं, शांति देवा बच्चे को। तो आज बाबा ने हमें क्या सम्मान दिया? बाबा ने हमको बहुत सुंदर पहला सम्मान दिया है कि हम शांति देवा बच्चे हैं। ठीक, तो आज इसका अनुभव हम जरूर करेंगे अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म से, कि हम बाबा की रूहानी शक्ति सेना है और शांति देवा बच्चे हैं। हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है? पूरे ज्ञान का जो आधार, शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है? यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना का विशेष शस्त्र है। तो हमारी मोस्ट पावरफुल जो शस्त्र है, जैसे कहते हैं ना भाई आजकल तो ये रामबाण बताओ कोई कि जिससे कार्य हो जाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो रामबाण है वो है शांति की शक्ति। क्यों है? सभी शस्त्रधारी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को, अब सुनते जाइए और नोट भी करते जाइएगा, शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। ना केवल मनुष्य आत्माओं को, कि भाई हमने इस व्यक्ति को शांत कर दिया, ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने का और अनुभव करने का समय है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे।
तो बाबा ने बोला जितना शांति की शक्ति, बाकी शक्तियां तो बाद में, लेकिन जब शांति की शक्ति आती जाएगी तो उतना इसका गुह्य अनुभव करते जाएंगे। अभी अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव करा रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, है ना। वाणी की बातें सुनते हैं, वाणी के द्वारा हम भाषण करते हैं और उसके द्वारा कितने लोग अनुभव भी करते हैं और सफलता भी मिलती है। तो अनुभव भी करा रहे हो और सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन बाबा का आ गया लेकिन वाणी की शक्ति बस स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा, वाणी की शक्ति और स्थूल सेवा के साधनों की शक्ति से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति अति श्रेष्ठ है। भगवान वाच कि साइलेंस की शक्ति मैजिक क्रिएट कर सकती है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। वाणी की शक्ति के साधन क्या क्या होते हैं? वाणी की शक्ति के साधन मुख होता है, माइक होता है, हमारा ये लैपटॉप है, हम कनेक्ट करते हैं। अब बाबा ने प्रलोक बनाया कि शांति की शक्ति का क्या महत्व है। अब जैसे बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं, अब बाबा बताएंगे क्या क्या साधन है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र है, प्रोजेक्टर है, वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन, हमारी शांति की शक्ति के साधन क्या है? वो हैं शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। बहुत मजेदार। कि आप बैठे हैं, बिल्कुल आप कहीं पर, कोई सामने बैठा है, कोई अशांत व्यक्ति है, लेकिन आप शुभ संकल्प इतना चला रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं आपके संकल्प एक के बाद एक की, इसको शांति बाबा, जैसे आप बैठ गए बाबा के साथ और उसको शांति का दान, तो शुभ संकल्प जा रहे हैं। शुभ भावना, कैसी भी आत्मा जा रही है उसके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। और बाबा ने कहा इसी के साथ नयनों की भाषा, आपके नयनों में भी क्रोध नहीं दिखाई दे। कई बार हम घूर देते हैं ना, आंखें निकाल देंगे एकदम बाहर से, बाबा कहता है नहीं, नयनों में भी बहुत श्रेष्ठ और प्यार और शांति झलके। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाबा का रचना का परिचय देते हो और साइलेंस की शक्ति, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाबा का अनुभव करा सकते हो। इतनी श्रेष्ठ और पावरफुल शक्ति है। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा, बाबा ने जैसे मुख के द्वारा बताया, तो मुख के द्वारा बाबा का परिचय, ऐसे नयनों के द्वारा परिचय दे सकते, अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, दोनों तरफ कंपैरिजन लिखिए कि मुख की सेवा और वाणी की और शांति की सेवा, तब किस तरह बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे मुख की सेवा के द्वारा बाबा का परिचय, ऐसे शांति की शक्ति के द्वारा बाबा का अनुभव करा सकते हो। जैसे मुख की सेवा के द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा आप बाबा का परिचय देते हो, ऐसे मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका और बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो ना, अभी हम कर रहे थे ना कि बाबा वाणी द्वारा बहुत सुंदर हम अनुभव में जा रहे थे, डीप अनुभव में, कि बाबा के पास साइलेंस की शक्ति अनुभव करते हुए बाबा के साथ हम बैठे हैं और कितना सुंदर अनुभव हमको हो रहा था। तो बाबा कहते हैं जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद का यात्रा का अनुभव करा सकते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसे मुख कहते हैं, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस स्वतः अनुभव कराएगा। आपका चेहरा ही भिन्न भिन्न अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को सहज महसूस होगा, अनुभव करने वालों को सहज महसूस होगा। जैसे इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, या इस समय फरिश्ता का अनुभव हो रहा है, या इस समय भिन्न भिन्न गुण का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस के द्वारा स्वतः अनुभव होगा, स्वतः अनुभव होगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, मुख से बोलते ना प्यार से करो, आराम से चलो, एक दूसरे को स्नेह दो, ऐसे आपकी शुभ भावना जो संकल्पों के द्वारा है, शुभ भावना
स्नेह की भावना की स्थिति में वो स्वयं ही स्थित हो जाएंगे। तो जैसी आपकी भावना होगी, सुनिए, जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उनमें स्वतः उत्पन्न होगी। बाबा इसको चेंज कैसे करें? मेरे घर में ये नहीं परिवर्तन होता है, मेरे प्रोफेशन में ये दिक्कत आती है, प्रकृति ऐसे करती है, मेरा ये कार्य नहीं होता है। बाबा ने उत्तर दे दिया, लो बच्चे उत्तर सुनो। जैसी आपकी भावना वैसी ही उनकी भावना उत्पन्न होगी। तो कई बार हम कहते हैं ना, बाबा मेरी तो भावना बहुत श्रेष्ठ है। बाबा कहता है भावना की परसेंटेज कितनी पावरफुल है। जैसे सोने का परसेंटेज होता है ना कि भाई ये 24 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, ये 12 कैरेट है। तो बाबा कहता है जितनी प्योर और पावरफुल आपकी भावना वैसी उनकी भावना उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उनकी भावना को प्रज्वलित करेगी। आपकी शुभ भावना उनकी भावना को प्रज्वलित करेगी। तो परिवर्तन का आधार वो दूसरे व्यक्ति के पास कभी नहीं है। दैट इज वाई बाबा कहता है कि जब आपके अंदर संकल्पों में परिवर्तन होगा तो आपके चेंज संकल्प जो हैं वो दूसरे आत्मा को भी वही संकल्प उत्पन्न कराएंगे। अब बाबा इसको और एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते हो, ये बहुत सुंदर पॉइंट आ रहा है, मजेदार पॉइंट आ रहा है। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य का करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन, कौन से श्रेष्ठ साधन बताए थे? सभी बताइए कौन से श्रेष्ठ साधन बताए थे? शुभ संकल्प। शुभ शुभ हाँ, संकल्प, वेरी गुड। शुभ शुभ भावना। शुभ कामना, संकल्प, शुभ भावना, भावना, शुभ और नहीं, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। नैनो ठीक है भाषा। ना? तो अब सुनिए बाबा क्या बोलते हैं। फिर एक एक चीज, एक एक अमृत सुनने वाला है। जैसे साइलेंस की शक्ति, वाणी की शक्ति द्वारा आप अनुभव स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति के स्थूल कार्य भी ऐसे सहज करा सकते हो। जा रहे हैं किसी कार्य पर कि बाबा आज ये कार्य होना चाहिए, तो बाबा कहता है ठीक है, शक्ति तो मैंने तुझे दी है। योग लगाया, बाबा से शुभ संकल्प की शक्ति ली, और तभी जो हम समान रखते हैं ना कि मैं क्या हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अब सम्मान का मतलब यही नहीं हमने कह दिया मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं और अंदर आ रहा पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं बाबा कराएगा या नहीं कराएगा। बाबा कहता है तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल संकल्प ऐसे स्थूल कार्य भी सहज करा सकते हो। जैसे साइलेंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, और बड़े बात बाबा बोल रहे हैं। जैसे साइलेंस साइंस की शक्ति के साधन, साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन और वायरलेस हैं, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने वाले टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य का अनुभव कराएगा। आपने शुभ संकल्प लिया कि यहाँ बैठे हैं, और जिस आत्मा से वो अच्छा कार्य है उसको वायरलेस कनेक्शन के द्वारा संकल्प पावरफुल दे दिए कि ये कार्य होना चाहिए, इसमें कल्याण समाया हुआ है, और वो उसका हाथ जो है वो उस कार्य के अंदर चलेगा। इतना मैजिक है संकल्पों में। तो ऐसी साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है। बाबा बोल रहा है बच्चे, साइलेंस की शक्ति कम नहीं है। अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों से ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए इजी लगता है कि भाई क्या है पता नहीं। बात आप कह तो रहे हो कि हम साइंस साइलेंस में बैठ जाएंगे, क्या उससे कार्य हो जाएगा, क्या उससे इजीली हो जाएगा? तो बाबा कहते हैं अभी वाणी की शक्ति को कार्य में लगाते हो इसलिए सहज लगता है। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इसका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है। लेकिन भगवानुवाच, बाबा क्या बोलते हैं, लेकिन समय प्रमाण, समय परिवर्तन प्रमाण, यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वाणी की सेवा ही करते चले जाएं। समय आ रहा है ना, कितना रेस्ट है, अनरेस्ट है सब जगह। हम कहीं यहाँ हलचल, अरे ये हलचल, वो हो रहा है, ये हो रहा है। बाबा कहता है साइलेंस। आप संकल्प दो पावरफुल,
संकल्प, पावरफुल संकल्प दो, मैं कौन हूं, मैं क्या सम्मान लेंगे, क्या सम्मान लेंगे बताइए, याद करिए कौन सा सम्मान है मेरा आज का, मैं शांति देवा देवा हूँ। हूँ। वेरी गुड, मैं शांति देवा हूँ। वो संकल्प लिया, सम्मान लिया, बाबा से लिया एनर्जी, और शुभ भावना, शुभ कामना और नैनो की पावरफुल भाषा द्वारा आपने परिवर्तन की शक्ति देना आरंभ कर दिया। इतनी पावरफुल इसकी शक्ति है, तो है ना मैजिकल। इसलिए अब बाबा आह्वान कर रहा है, फरमान देते हैं ना, बाबा आह्वान कर रहा है, इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते हो, वाणी करते करते वाणी में शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों की सेवा का समय नहीं मिलेगा। 1987 भगवान हुआ। हम भागते रहते थे इधर से उधर, कभी यहाँ प्रोग्राम वहां प्रोग्राम। बाबा कहता है बच्चे समय नहीं मिलेगा, ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है, बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को ये बार बार बाबा कैसे अलग अलग बातें बताकर ये रियलाइज कराना चाह रहा है कि शांति की शक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बाबा उसको क्लैरिफाई और कर रहे हैं, क्योंकि जितना जो महान शस्त्र होता है वह कम समय में ज्यादा कार्य करता है ना। अगर एक आप कहीं पर कोई व्यक्ति देखेंगे, आप गोली चलाएगा, कोई कुछ करेगा, तो वो कहीं पर थोड़े लोगों को हर्ट करेगा, लेकिन अगर छोटा सा पावरफुल कोई एनर्जी बम छोड़ देता है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी प्रकार बाबा ने इसको बोला, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वह कम समय में ज्यादा कार्य करता है, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। एक आपने ली गदा बहुत बड़ी सी, और एक छोटी सी एनर्जी बम ले लिया है एटॉमिक, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बाबा ने कहा वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प अति सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा, सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हैं ये वाणी से नहीं समझने वाले भाई, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ भावना, शुभ का संकल्प, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जहां वाणी असफल है, जहां वाणी कार्य नहीं कर रही, तो भगवान उवाच, वहां शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों द्वारा रहम की भाषा ये कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है, किसी से लड़ाई होती है, बात में आपस में एक दूसरे से टकरार होती है, तो वाणी में हम जब हम आते हैं तो क्या करते हैं, वाद विवाद में आ जाता है और बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अरे भाई तू मैं हो गई। तो बाबा कहते हैं उसको याद में बिठाए, साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, एक सेकंड में भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं, एकदम शांत हो जाएंगे। कि इनके पास तो आएंगे, ब्रह्मा बाबा के पास कोई अपना खिचड़ा लेकर आता था, कि बात करनी है, आज बात करके ही जाएंगे, आज तो कुछ भी हो जाए। बाबा से पूरा अपना पोता मेल, पूरा अपना चार्ट लेकर आते थे कि आज बाबा से मुझे ये क्लैरिफाई करना है, और बाबा के पास आते ही कहते थे कि सब भूल जाते थे, एकदम भूल जाते थे, और बैठ जाते थे बाबा के पास आकर याद में खो जाते थे, और कहते थे बाबा मुझे तो ध्यान ही नहीं मैं क्या बात करने आया था, इतना आनंद की अनुभूति होती है। तो ये शक्ति हमारे पास आ जाएगी कि कोई प्रसन्न चित्त आत्मा आएगी, कोई अशांत आत्मा आएगी, तो आपकी वाइब्रेशंस के द्वारा ही, आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा ही वो शांत और प्रसन्न चित्त हो जाएगी। इतना पावरफुल है ना। तो बाबा ये शक्ति की ब्यूटी बता रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति का अनुभव बहुत कम है बच्चे, साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने
बहुत थोड़ा अंजलि मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से भी, अब बाबा आपको फिर सम्मान में अनुभव करा रहा है, मैं शांति देवा हूं। और बाबा क्या कहते हैं, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से अनुभव होता है, आपके जड़ चित्रों से, आपकी देवी देवताओं के जड़ चित्रों से आज भी शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज्यादा मांगते रहते हैं, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, और वर्णन करने वाली आत्माएं कितनी हैं, और प्रयोग में करने वाली आत्माएं कितनी हैं। तो बाबा ने शांति की शक्ति की 3 प्रकार की आत्माएं बताई, जो वर्णन कर रही हैं, जो प्रयोग कर रही हैं, और जो अनुभव कर रही हैं। इस शक्ति को अपने में लाने के लिए अब प्रश्न आएगा ना, बाबा आपने शांति देवा तो बना दिया, अब शांति देवा बने कैसे हम लोग, उसका भी तरीका बता दो। तो बाबा अब लास्ट में आते हुए टेक्निक बता रहे हैं। बाबा आपको हर चीज की टेक्निक मालूम हो ना, कि मुझे ये आती है, ये टेक्निक है, तो हर कार्य करना बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है, आपको मुश्किल नहीं अनुभव होगा। तो बाबा ने बड़ी यूनिक अनुभव बताई है, और फिर जो बच्चों का प्रश्न होगा उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाह्य मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुक्ता का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा, अब बाबा कई बाबा प्रश्न पूछते हैं ना, बाबा एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। इसलिए कोई एक इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते हुए भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। कार्य करते करते बाबा ड्रिल जो कराते हैं, क्या कहते हैं, 1 सेकंड में बाबा कहता है अशरीरी बन जाओ। एक बहुत छोटी सी बाबा की ड्रिल है, मैं फॉरवर्ड करूंगा आप लोगों को ग्रुप पे। तो बाबा ने उसका बहुत सुंदर महत्व बताया है कि 1 सेकंड में हम कैसे अशरीरी बन जाएं। एकांतवासी अर्थात कोई भी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। अब बाबा लास्ट में इसको क्लैरिफाई करके जाएंगे। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे विश्व को लाइट माइट देने वाले बन जाओ, इस अनुभव की स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज रूप अर्थात शिव बाबा के पास चले गए, परम धाम के अंदर। फिर लाइट और माइट हाउस की स्थिति सूक्ष्म वतन वाली स्थिति है, और उसके साथ विश्व को लाइट माइट देने वाले बन जाओ, इस अनुभव की स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तापन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। कभी चले गए फरिश्ता सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ, और मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने रखो। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, कि सूक्ष्म वतन में हम सब का, बाबा के एक एक बच्चे का कंप्लीट पावरफुल ऑरोमैटिक, जिसको और आभा मंडल से परिपूर्ण संपूर्ण स्वरूप है। जो भी आप है ना, जैसे आप हैं, आप अपना ही संपूर्ण स्वरूप अपने सामने ले आइए। किसी और से रेस करने की जरूरत नहीं है, अपना संपूर्ण स्वरूप अपने सामने रखिए। और उसको अचीव करने के लिए, जैसे भागता है ना कोई व्यक्ति, तो टारगेट को अचीव करना चाहता है, इसको पकड़ना है, इसको छूना है, तो उस तरीके से स्वरूप को सामने ले आइए। चाहे फरिश्तेपन द्वारा स्थिति को औरों को अनुभव कराओ। 1 सेकंड 1 मिनट अगर स्थिति में, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति आपको और औरों को बहुत लाभ दे सकती है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसे कौन है जिसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल सकती? बाबा पूछ रहा है कोई हमारे में से जो कहता है बाबा 1 मिनट की भी फुर्सत मुझे नहीं है? तो बाबा कहता है बताओ, उसको भी सॉल्यूशन देता हूं मैं। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल सकती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना, तो सोचते थे ये कैसे हो सकता है। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम तो चल रहा है ना। सेंटर्स पर या ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, या कभी मिस करते हो, कभी चलाते हो। यह ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्वोन्नति और सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर
अपने दिल की लगन को बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले समय स्वतः ही निकाल लेते हैं। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं है। एक पावरफुल स्थिति में अगर मन बुद्धि को स्थित करना है तो एकांतवासी बनना है। एक का अंत, एक आंत। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार में समझ बच्चों को खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति। चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो क्या? ब्रह्मा बाबा से ज्यादा जिम्मेवारी है और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाबा ने कभी ये कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की आवश्यकता होगी। साइलेंस की शक्ति की सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभव कराने की शक्ति है। यह वाणी की शक्ति का तीर दिमाग तक पहुंचता है और अनुभव का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभव करा लो, यही पुकार होगी। आगे समय बाबा बता रहे हैं, समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभव करा लो, यही पुकार होगी। आत्माएं आएंगी और आप इष्ट देव आत्माओं से, दृष्टि से, संकल्पों से, नयनों से अनुभव लेंगी और तृप्त होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। सुनते सुनते थके हुए आएंगे। कई लोग होते हैं ना, हमारे तो ये गुरुजी हैं, हमने इस धर्म कीर्तन में करा हुआ है, हमने इस महात्मा के पास गए। अभी भी हम सुनते हैं, डेली कोई ना कोई बताएंगे भाई हमने तो यहाँ ज्वाइन कर लिया है। तो बाबा कहता है सब मेरे ही तो बच्चे हैं ना, सुनने दो, जिसको जहां आनंद आता है वो सुनने दो। लेकिन बाबा ने कहा सुनते सुनते अंत में थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्पों से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प समाप्त कर देंगे। नजर से निहाल करेंगे उनके जो नेगेटिव संकल्प होंगे, व्यर्थ संकल्प होंगे, क्या, क्यों, कैसे, 1 सेकंड में समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा देंगे। ऐसी उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे हे शांति देवा, हे शांति देवा कहकर आपकी महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की महिमा करेंगे। सुना कितना सुंदर बाबा ने रहस्य बताया कि अंत में जब आप संपूर्ण स्वरूप को पहुंचेंगे ना, सभी आप लोग संपूर्ण स्वरूप को नंबर बार पुरुषार्थ और हम सभी शांति देवा की स्थिति को अचीव करेंगे, अभी करना है। तो ऐसी आपकी भक्त आत्माएं आएंगी। अब देखो कितनी कितनी भक्त आत्माएं आती हैं। तो आप आज जब पूरे दिन चलेंगे तो इस सम्मान में स्थित रहना है कि मैं शांति देवा आत्मा हूं। तो कोई भी आत्मा है, रॉयल्टी से चलना है बिल्कुल, कि कोई भी आए उसको दान दें हम लोग शांति का, तो वो आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप ये सोचना पूरे दिन कि भाई आज मैं कितने भक्त बना रही हूँ, ये कितने भक्त बना रहा हूँ। खूब ढेर सारे बना लेने हैं। जहां पे भी जो मिले, कहीं पे भी कोई जा रहा है, रोड पर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, आप दूर से प्रकाश देते जाओ। उनको अनुभव होगा जैसे यहाँ पर शांति की वाइब्रेशंस हमको आ रही हैं। तो यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी कितना महत्व है, कितना आवश्यक है, फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को जानो और सेवा में लगाओ। समझा? हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो यह हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। प्रकृति की भी शक्ति से गर्मी सर्दी की लहर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों तरफ क्या नहीं फैला सकती है? प्रकृति को भी हम लोग शांत कर सकते हैं। आप यूज करके देखो
कि मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ, कि हे प्रकृति तुम तो मेरी सेवक हो। बहुत प्यार से उसको सुख, शांति और सुकून दीजिए। तो बाबा कहते हैं, तो क्या रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती है? सभी को वाइब्रेशन आवे, कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहा है। वृत्ति से वायुमंडल ना बने, यह हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो बाबा ने आज बहुत मजेदार बातें बताई हैं इसकी, और बाबा ने फिर अंत में यही कहा कि यह शांति की शक्ति जो है सब तूफानों से बचाती है। हिंसा का तूफान, समुद्रों का तूफान, व्यक्तियों का तूफान, प्रकृतियों का तूफान, ये दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन तूफान वालों को शांति का तोहफा देना है। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, एकांतवासी बन कर्म में आने वाली कर्म योगी कर्म श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाली श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कितनी मजेदार बाबा ने मुरली बताई है। तो मैं तो अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था इसको, तो मेरे को तो बहुत आनंद आया। तो मैं यही सोच रहा था कि हम वाणी से लोगों को कितना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझता क्यों नहीं है। मैं इतनी अच्छी तरह बता रहा हूँ। और उसी दिन जब ये बात हो रही थी तो रात को ये मुरली सामने खुली, तो मैंने कहा वाह, देखो बाबा ने इसका कितना सॉल्यूशन दिया। तो आज हम लोग क्या सम्मान रखेंगे? हम बाबा की विचित्र रूहानी सेना के शांति देवा बच्चे हैं, अहिंसक बच्चे हैं, शांति देवा बच्चे हैं। हमारा शस्त्र कौन सा है? शांति का शस्त्र है, शुद्ध संकल्पों का शस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है। और हमारे 3 साधन कौन से हैं? 3 साधन हमारे हैं, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। संकल्प, भावना और भाषा, संकल्प, भावना और भाषा। तो बाबा ने बोला जैसे प्रोजेक्टर द्वारा कार्य करते हो, मुख द्वारा कार्य करते हो, ऐसे नयनों की भाषा द्वारा, आपका मुख के द्वारा ही, चेहरे के द्वारा ही योग की अलग अलग स्टेजेस स्पष्ट हो जाएगी। कभी उनको बीज रूप स्थिति का, कभी किसी शांति की स्थिति का अनुभव होगा, कभी फरिश्ते की स्थिति का अनुभव होगा। फिर बाबा ने बोला कि जैसे टेलीफोन द्वारा कार्य करते हो, ऐसे आपके संकल्प पावरफुल वायरलेस की तरह कार्य करेंगे। और फिर बाबा ने बोला कि जितनी जितनी जो शक्ति पावरफुल होती है, उतनी वो सूक्ष्म होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। इसी प्रकार इस शांति की शक्ति जो है, ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, बहुत बहुत पावरफुल है, इतनी इसके अंदर शक्ति है। तो शुभ भावना द्वारा परिवर्तित होंगे। तो शुभ भावना शुभ संकल्पों द्वारा। फिर इसको भरने के लिए, इसको करने के लिए बाबा ने क्या बोला? 1 मिनट का समय तो निकाल सकते हो ना, एक अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना है। तो पूरे दिन अभ्यास करते हुए 1-1 मिनट निकालें। और नहीं भी निकाल रहे हैं ना, तो इसका बहुत सुंदर तरीका है, कार्य करते करते इस स्थिति में अनुभव करें कि मैं शांति देवा आत्मा। वो स्थिति के अंदर रहते हुए कार्य करेंगे तो कार्य में भी सफलता मिलेगी, और आप अनुभव करेंगे कि बहुत सहज रूप से पूरी दिनचर्या चलेगी। और उस एकांतवासी स्थिति, अंतर्मुखी स्थिति में क्या क्या अनुभव बताए? बाबा ने बोला कभी बीज रूप स्थिति में अनुभव हो जाओ, कभी लाइट हाउस बन जाओ, कभी माइट हाउस बन जाओ, कभी विश्व को लाइट देने वाले बन जाओ। 1-1 मिनट द्वारा अनेकों को फरिश्तापन की स्थिति का अनुभव कराओ। बुद्धि को स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। तो बाबा ने फिर अंत में यही बोला कि वाणी का तीर तो हमारे दिमाग तक लगेगा, लेकिन ये जो है ये अनुभव कराता है। और अनुभव जो है ना, वो हमेशा दिल को लगता है। वो कहता है अरे भाई, ये दिल को मेरे छू गया। ठीक। तो आज सभी बाबा के जो बच्चे हैं, हम सब बाबा के बच्चे, आगे इसी का अभ्यास करेंगे। शांति देवा हैं हम, शांति देवा। प्रकृति को देंगे 10 मिनट, अन्य आत्माओं को देंगे, परिवार में देंगे, वर्क में देंगे। बाबा ने बोला किसी को भी छोड़ना नहीं है। जो आया
उसको शांति का घुंटा पिला के और उसको भेज दिया। चाहे प्रकृति आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, उसको कहो भाई आज हम तुमको शांति का गिफ्ट, शांति के दान हम तुमको दें। ठीक, तो आज इसका प्रैक्टिस करना और फिर अलग अलग मुरली की क्लासेस में या कभी भी हो तो आप अपना अनुभव भी शेयर करना। बाबा ने बोला समय प्रमाण इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रजा आपकी यही बनेगी द्वापर के अंदर। थैंक यू। ओम शांति। ओम